कथाएं, एक बार सूर्य भगवान की पत्नी जिसका नाम है संज्ञा रूठ करके चली गई। संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री बना दी और कहा कि ये बात, ये ब्रह्म पुराण की कथा है, सुनिए। उसने कहा कि ये पोल मत खोल देना, मैंने अपना ही जैसा तुझे बना दिया है, तेरा नाम मैं रखती हूँ, छाया तेरा नाम होगा और तू पति की सेवा करना। इनका तेज मुझसे सहन होता नहीं है, मुझे बहुत डांटते हैं और मैं अपने पियर चली। और माताएं जब रूठती हैं तब उनको पियर का ही ज़्यादा भरोसा होता है। तो उसने अपनी छाया से जो स्त्री बनाई उसको समझा दिया और वो चली गई। सूर्य देवता नहीं समझ पाए और सूर्य देवता ने उसी छाया से एक बेटे को जन्म दिया, उसी को शनिश्चर के नाम से जानते हैं। जो संज्ञा की जो छाया थी सूर्य देवता की जो पत्नी, उसी से ये शनि महाराज का जन्म हुआ। संज्ञा ने यमराज को जन्म दिया था। यम और शनि के पिता एक हैं, माताएं अलग हैं। एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम है कालिंद्री, यमुना जिसे आप कहते हैं। लंबी कथा है, मुझे जितनी जरूरत है उतनी बोल रहा हूं। तो वो संज्ञा चली गई। एक समय की बात थी, यम अपने पिता के पास जाकर के बहुत रोए। यम ने सूर्य देवता को कहा पिताजी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। जो घर में जिसे आप हमारी मां समझ रहे हो वो हमारी मां नहीं है, वो कोई सौतेली मां है और हमें बहुत त्रसित करती है। उसका जो बेटा है वो शनि, वो दौड़ दौड़ करके हम में लातों का प्रहार करता है। उसी समय सूर्य देवता ने शीघ्र ही उसे श्राप दे दिया, कह दिया तू पामों से कमजोर हो जाए और आज से तेरी चाल रुक जाएगी, तू शनि शनि धीमे धीमे चलेगा। तभी से ये श्रीमान जी शनिश्चर बने। शनि का मतलब है ये धीमे धीमे। और ये पोल खुल गई कि ये संज्ञा नहीं है। उसको पूछा तब छाया ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो बहन तो चली गई है अपने पियर के लिए, उसने मुझे बना के आपकी सेवा में तैयार किया। सूर्य भगवान उसी समय, संज्ञा विश्वकर्मा की बेटी थी। भगवान विश्वकर्मा अद्भुत हैं, उनकी बेटी थी संज्ञा। तो सूर्य भगवान विश्वकर्मा के यहां पहुंचे और जाकर के पूछा कि आपकी बेटी आई क्या? विश्वकर्मा जी ने कहा आई तो थी, मैंने पूछा था कि बेटा तुम अकेले कैसे आए हो? उसने कहा मैं रूठ के आई हूं। तो मैंने कहा कि तुम इजाजत लेके सूर्य से आते तो ये घर तुम्हारा है, और जो बेटी रूठ करके घर में आती है तो उसके लिए यहां कहीं कोई जगह नहीं है, मैंने उसे घर में नहीं घुसने दिया। ससुराल से रूठ के मन जाया करो, विश्वकर्मा जी बोले। घर में घुसने नहीं दिया संज्ञा को। उन्हीं पामों चली आई और बोली कि अब मैं अपने पति के पास तो नहीं जाती, और वो बद्रीनाथ चली गई। संज्ञा बद्रीनाथ चली गई और मुझे कोई पहचान न ले ऐसा सोचकर वो घोड़ी बन करके वहां रहने लगी। बद्रीनाथ क्षेत्र में अश्वी घोड़ी बन करके वो रहने लगी। सूर्य भगवान उसको ढूंढने के लिए निकले तो वहां बद्रीनाथ क्षेत्र में देखा सूर्य भगवान तो तपस्वी हैं। उन्होंने हाल ही समझ लिया, ओहो संज्ञा यहां अश्वी बनकर, घोड़ी बनकर के विचरण कर रही है। तो सूर्य देवता गए और उस समय ऐसा बताते हैं कि सूर्य देवता ने भी अश्व का रूप धारण किया, घोड़ा बन गए सूर्यदेव। सूर्यदेव अपनी पत्नी के ऊपर, संज्ञा के ऊपर बड़े मुदित हुए। तो सूर्य देवता की जो शक्ति है वह उस संज्ञा घोड़ी के आगे का जो हिस्सा है उसके नाक के ऊपर शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय उस घोड़ी ने अपनी नासिका से उसी समय 2 पुत्रों को जन्म दिया। सूर्य भगवान ने उन्हीं दोनों पुत्रों का नाम अश्वनी कुमार रख दिया। इस प्रकार से इनका जन्म हुआ है अश्वनी कुमार। वेदाता ब्रह्मा के द्वारा ये देवताओं के वैध माने गए अश्वनी कुमार, उनकी कथा वर्णित की गई है। बताया गया है कि इनके द्वारा जो पूजा हुई है वो कौन से पूजे गए का जो मिट्टी के शिवलिंग है
जिससे आज पार्थिव पूजा होती है, लिखा है अश्वनौ पार्थिवम सदा। आज भी अश्विनी कुमार पार्थिव पूजा करते हैं। मैंने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की बहुत चर्चा की, बहुत महिमा वर्णित, और सिर्फ महिमा ही नहीं, हमने अपने हाथों से भी ये सब कुछ किया। पार्थिव पूजा की बड़ी महिमा।